ये है सऊदी अरेबिया, इस्लामिक राजतंत्र देश जो अपनी स्थापना के समय से ही सऊदी परिवार द्वारा शासित है। यहाँ के राजवंश अल सऊद के नाम पर ही इस देश का नाम सऊदी अरेबिया रखा गया। अल सऊद परिवार दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर परिवारों में से एक है। अल सऊद राजवंश की छाप आपको यहाँ हर जगह देखने को मिल जाएगी, फिर चाहे वो बिल्डिंग्स हों, रास्ते के आसपास और यहाँ की करेंसी पर भी। ये देश जाना जाता है अपने असीम तेल भंडार के कारण, मुस्लिमों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना, इसके साथ सख्त शरिया कानून जो इस्लाम की कट्टर छवि दुनिया के सामने रखता है। आतंकवाद, ड्रग्स की स्मगलिंग और किसी का मर्डर करने के अपराधी को यहाँ सरेआम सर कलम की सजा दी जाती है। पर इस लिस्ट में कुछ और ऐसे अपराध भी हैं जिन पर मौत की सजा दी जाती है, जैसे ब्लास्फेमी, अगर आप एक नास्तिक हैं या आप इस्लाम को त्यागने की सोच रहे हैं, और जादू टोना भी, इस पर भी आपको मौत की सजा सुनाई जा सकती है। पर इस देश में कुछ सालों में काफ़ी सकारात्मक बदलाव हुए हैं। ऐसा लगता है ये देश अपने कट्टर इस्लामिक कानूनों को पीछे छोड़ आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। एक देश जो सिर्फ और सिर्फ शरिया कानून से चलता था, वो खुद को अब मॉडर्न बना रहा है या आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, ये एक छोटी बात नहीं है। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में। पिछले 40 सालों से वहाँ सिनेमा घर पर बैन था। अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको बहरीन की यात्रा करनी पड़ती थी। 2018 में ये बैन हटा दिया गया है। अकेले रियाद में 8 सिनेमा घर शुरू किए गए हैं। अब वहाँ सिनेमा लोकप्रिय साधन बन चुका है मनोरंजन का। म्यूज़िक की अगर बात करें तो म्यूज़िक यहाँ हर फॉर्म में बैन था। ना ही आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ बजा सकते थे, ना ही कोई गाना गुनगुना सकते थे। उस देश में आज म्यूज़िक स्कूल खुलने जा रहा है। हाल ही में यहाँ म्यूज़िक कॉन्सर्ट हुआ, वो भी विदेशी सितारों के द्वारा, जिसमें लोग जमकर झूमे। इस देश की ज़मीन पर पैर रखते ही ये साफ दिखाई देता था कि यहाँ नियम बहुत सख्त हैं। जैसे नमाज के टाइम पर मानो देश लॉकडाउन में चला जाता था। आप चाहे कैब में हो, मॉल या रेस्टोरेंट में, आप कुछ देर के लिए सब कुछ बंद देखेंगे। पर अब ये लोगों की मर्जी पर निर्भर करेगा कि लोगों को चलना है या रुकना है। इस देश में आपको मस्जिद के अलावा कोई और धार्मिक इमारत देखने को नहीं मिलेगी। आप पब्लिकली इस्लाम के अलावा किसी और धर्म की शिक्षा या उपदेश नहीं दे सकते। उस देश में पहला चर्च खुलने जा रहा है। पिछले कुछ सालों तक भी यहाँ स्पेशल शरिया फोर्स, जिसे अरबी में मुतावा कहा जाता है, हर जगह मोरल पुलिसिंग करती हुई दिखती थी। शरिया के कानून का उल्लंघन करने पर लोगों को सीधे अदालत में पेश कर देना इनका काम था। लेकिन 2016 में मुतावा को स्थगित कर दिया गया, जिससे लोग चैन से घूम फिर सकते हैं। सऊदी अरब में रेस्टोरेंट्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपको 2 एंट्रेंस गेट देखने को मिलेंगे, एक फैमिली के लिए, दूसरा पुरुषों के लिए। अंदर जाने पर आपको पार्टीशन देखने को मिलेगा, एक जगह फैमिली वालों के लिए, दूसरी पुरुषों के लिए। अब इस तरह के नियम भी यहाँ पर हटा दिए गए हैं। अब ये रेस्टोरेंट्स पे छोड़ दिया गया है कि उनको अंदर का परिवेश किस तरह से रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव महिलाओं को लेकर आया है, जो किसी क्रांति से कम नहीं है। जहाँ पहले महिलाएं मेल गार्जियन के बिना घर से बाहर नहीं जा सकती थीं, अब वे पुरुषों के बिना भी घर से बाहर जा सकती हैं। जहाँ महिलाओं को तलाक के लिए अर्जी की अनुमति नहीं थी, अब वे तलाक के लिए अर्जी और बच्चे की कस्टडी के लिए भी केस फाइल कर सकती हैं। देश से बाहर भी वे अकेले यात्रा कर सकती हैं। महिलाओं के लिए बुर्का, हिजाब, अबाया, नकाब आदि अब जरूरी नहीं होंगे। हाँ, इस तरह के परिधान पहनने से बचना होगा जो अंग प्रदर्शन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ तक कि पहले महिलाओं को लॉन्ड्री शॉप में तक काम करने की अनुमति नहीं थी। अब महिलाएं आपको रिटेल सेक्टर से लेके एक टूरिस्ट गाइड के तौर पर और हवाई अड्डों पर भी काम करते हुए दिखेंगी। 2018 में यहाँ महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अब महिलाएं मैदान में बैठकर अपना पसंदीदा खेल देख भी सकेंगी और खेल भी सकेंगी। हाल ही में सऊदी अरब ने अपनी पहली महिला फुटबॉल लीग लॉन्च की है। दरअसल सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा किए जा रहे ये सकारात्मक बदलाव उनके विजन 2030 का अहम हिस्सा है। सऊदी अरेबिया तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। वे अन्य क्षेत्रों में भी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है ताकि आर्थिक स्तर पर देश को मजबूती और स्थिरता मिले।